नमस्कार, स्टेट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद सलीमीर। तो इस समय मैं जिला डोडा के तहसील गाजदीगढ़ के पंचायत टॉपनील में मौजूद हूं। तो यहां पर हमारे साथ बातचीत के लिए सोशल एक्टिविस्ट शाहिद सलीम वानी जी हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय जिला डोडा के अंदर महराज मलिक इस समय बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि आपने आज दिन देखा होगा कि इस समय हमारे जिला डोडा के अंदर महराज मलिक वर्सेस जीएमसी डोडा की एक कंट्रोवर्सी लगी है। तो महराज मलिक ने क्या कुछ बातचीत की है और किस प्रकार से इस समय वो जिला डोडा के अंदर फेमस है, तो उसी हवाले से हमारे साथ शाहिद सलीम जी हैं। तो इनके साथ हम बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है स्टेट टॉक्स में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुनीब जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। स्ट्रेट टॉक जो आपका चैनल है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें अपने चैनल पे बुलाया बातचीत करने के लिए। आज जो ये जीएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसी रिलेटेड मैं बात करने आपके चैनल पे आया हूँ। मैं एक शायर के साथ अपना जो है अल्फाज बयां करने जाऊँगा। शायर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालात बदलने का। मुनीब जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज जो ये जीएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जीएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक कंट्रोवर्सी नहीं है, ये जीएमसी डोडा वर्सेस पब्लिक चल रहा है। जी, आपने ऐसे क्यों बोला कि ये महराज मलिक वर्सेस जीएमसी डोडा नहीं है, बल्कि ये महराज मलिक वर्सेस पब्लिक है? ये देखिए मुनीब जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त महराज मलिक जी जो ट्रेंड में चल रहे हैं, ये पब्लिक की आवाज उठा रहे हैं। यार, जीएमसी डोडा अगर बना है हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट ने लाखों खर्चा किया है यार बिल्डिंग पे, फैसिलिटीज है, स्टाफ है, हर कोई चीज अवेलेबल है, हर चीज जीएमसी डोडा के अंदर लाई गई है, मशीनरीज है, ट्रीटमेंट के लिए हर फैसिलिटी जब गवर्नमेंट ने दी है, तो डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अगर 1-1 लाख सैलरी ले रहे हैं, तो अगर उनके पास पेशेंट जाता है तो उसको अच्छी तरह से देखें, उसके साथ अच्छी तरह से उसको ट्रीट किया जाए कि इसको कौन सी बीमारी, उस बीमारी को देखा जाए। ये नहीं किया जाए कि उनके पास पेशेंट जाते हैं तो उनसे बदतमीजी से बात करें, या किसी पेशेंट को जो है इलाज करते करते कोई पेशेंट मर जाए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जो इस वक्त जो इस माहौल में है कि माहौल खराब हो जाए, महराज मलिक कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को कि माहौल को जो है बिल्कुल खराब करने की कोशिश न करें। मैं उस जनता को कहना चाहूंगा, चाहे आपने किसी भी पार्टी को वोट किया हो, लेकिन महराज मलिक जो इस वक्त आवाज बना है, वो हम गरीब लोगों की आवाज बनकर इस वक्त बात कर रहा है। मैं उन लोगों से जो है सवाल पूछना चाहता हूं कि जो कह रहे हैं कि महराज मलिक माहौल खराब कर रहा है, महराज मलिक धमकी दे रहा है। महराज मलिक धमकी कहां दे रहा है यार आप लोगों को? महराज मलिक तो एक गरीब की आवाज बन रहा है यार, गरीब को लूटा जा रहा है। पिछले टाइम में जब मैं जीएमसी डोडा के अंदर एक पर्ची काटने के लिए गया, तो वहां पे 10 रुपए की पर्ची जो है मिलती है, तो अगर किसी गरीब के पास वो 10 रुपए नहीं होते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपना 500 का नोट यहाँ बंद रखें, जब तक ना आपके पास 10 रुपए आता है हम आपको यहाँ से पर्ची नहीं देंगे। तो जैसे कि आपने देखा आज वीडियोस वगैरह के भी अंदर के इस समय लोग जो हैं ज्यादातर इल्जाम महराज मलिक को ही लगा रहे हैं। और जैसे कि डॉक्टर्स ने आज प्रोटेस्ट रखा था, यानी उन्होंने जीएमसी या अगर हम बात करें ओपीडी की, तो उसको ओपन रखा था, लेकिन लोगों का वहां पर इलाज नहीं हो रहा था। उसी की वजह से लोग मीडिया के सामने आए थे। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिर में महराज मलिक की कितनी गलती है इसमें और लोगों की क्या कुछ बातें हैं? देखिए मुनीब जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि महराज मलिक यहाँ पे बिल्कुल 101% अच्छा इंसान है, अच्छा आदमी। उन्होंने अच्छा सवाल उठाया है। बिल्कुल इस वक्त परेशानी का सामना आवाम को करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 दिन या 2 दिन की बात होगी। या मुझे लगता है कि महराज मलिक साहब का मैंने अभी कुछ ट्वीट भी देखा, उनका मैंने लाइव भी देखा कि वो कह रहे हैं कि जो कुछ जिन डॉक्टरों की वजह से वहां माहौल खराब हो रहा है, तो उनका सही सवाल है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, या तो उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, वो अपने किसी और हॉस्पिटल में जाकर जो है ड्यूटी करें, या तो अपने घर बैठ जाए। मुझे लगता है कि उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए तो बेहतर वही है। अगर वो जीएमसी डोडा के अंदर सही ये जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे, तो मुझे नहीं लगता वो जम्मू के या किसी चंडीगढ़ या किसी और हॉस्पिटल में जाकर अपना रवैया जो है अच्छा इख्तियार करेंगे, क्योंकि वहां पर भी और हॉस्पिटल्स के अंदर और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी हम जैसे गरीब आवाम होंगे, फिर वहां पर भी उन लोगों को जो है मुसीबत का अजाला करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि महराज मलिक साहब जो है एमएलए, चाहे वो किसी भी
भी कॉन्स्टिट्यूंसी के हूँ, जो किसी भी इलाके के एमएलए हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि महराज मलिक ने जो है अच्छा सवाल उठाया है। मैं महराज मलिक के साथ हूँ इसमें, तो मैं महराज मलिक की सपोर्ट करता हूँ और मैं आम जनता से भी जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि महराज मलिक की जो है सपोर्ट करें इसमें। महराज मलिक हमारी आवाज बनाए। इस वक्त हम वहां तो लूटा जा रहा। तो शाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से एक मतलब मुर्दा लेडी को उन्होंने डॉक्टर ने दोष दिया था कि ये जिंदा है और इसे आप जम्मू हॉस्पिटल के लिए एडमिट करो, तो कहीं ना कहीं महराज मलिक को इन्हीं चीजों पर गुस्सा है जिस प्रकार से वो आज डॉक्टरों को इस तरह की बातें सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ से माफिया को हम दफा करेंगे। आप क्या कहना चाहिए? देखिए मुनीब जी, जब 14 तारीख की रात को वो लेडीज जो कहारा की हमारी बहन थी, जब उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसको 9 महीने का बच्चा अभी जो है 9 महीने का वो बच्चा नहीं मुकम्मल नहीं था वो 9 महीने का, तो उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जाते ही वह उनको कहा कि आपका इनका जो है वारिस से कहा कि आपको जो है इस बच्ची का ऑपरेशन होगा। 22 साल की उस बच्ची को जो उन्होंने ऑपरेट किया, तो ऑपरेट क्या हुआ उसमें क्या नहीं हुआ वो डॉक्टर्स को भी पता होगा। वो इलाज करते करते मर गई। जब वो उसकी जो है डेथ हो गई तो हंगामा हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये जिंदी है। उसको क्या किया उन्होंने कि एम्बुलेंस में भर दिया। जब एम्बुलेंस में डाल दिया, जम्मू के लिए रेफर कर दिया, तो रेफर करने के बाद उन लोगों का सवाल रहा कि हमें डॉक्टर साथ चाहिए। अगर आप हमें रेफर करते हैं तो उनका सही सवाल था, जेन्युइन इशू था कि आप हमें डॉक्टर दीजिए। अगर आप हमें जम्मू भेज रहे हैं तो आप हमें डॉक्टर दीजिए। रास्ते कोई प्रॉब्लम बन जाएगी तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? उस टाइम हम कहाँ जाएंगे? लेकिन वहां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब वो उन्होंने सवाल उठाया तो डॉक्टर सारे छुप गए, वो सामने नहीं आए। वहां फिर हंगामा हो गया। जब डॉक्टर नहीं आने लगे सामने तो वहां हंगामा होना शुरू हो गया। फिर सुबह 5 बजे तक वहां हंगामा हुआ उसी लेडीज को लेकर। लेकिन जब उसके बाद हंगामा हुआ तो डीएसपी साहब मौके पर आए, एसपी डोडा मौके पर आए, पुलिस प्रशासन जो है मौके पर आए। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप हमें डीएसपी साहब ने सवाल किया, आप अगर इसको जम्मू भेज रहे रेफर कर रहे हैं तो ये आंखों पे पट्टी क्यों है? आंखों पे पट्टी लगाई हुई है। इंसानियत जब खत्म हो चुकी है, हद खत्म हो चुकी है। जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ है उनको जब शर्म हया है ही नहीं। उन्होंने एक बच्ची को जो है जम्मू के लिए रेफर कर दिया आंखों पे पट्टी बांधकर। मैंने पहली बार ऐसा पेशेंट देखा। जब एम्बुलेंस चली तो जब एम्बुलेंस वहां से निकली, कुछ ही दूरी पर एम्बुलेंस का जो एक्सल रॉड होता है वो टूटकर जो है जमीन पे पड़ा, तो एम्बुलेंस को जो है फिर वहां रुकना पड़ा। उसके बाद हमें पता चला कि हंगामा हुआ। हमें कहा कि आप एसीजी दीजिए, एक टेस्ट हमें एसीजी दीजिए जिससे हमें पता चले कि ये बच्चा जिंदा है, बेटी या मरी है। लेकिन डीएसपी साहब ने भी इसमें जो है फोर्स किया। जब उन्होंने एसीजी किया तो वो डेड करार थी। लेकिन वहां से हमें बिल्कुल पता चला कि इनका पर्दाफाश हो गया। इनको शर्म हया कुछ है ही नहीं। उन्होंने सीधा कहना था कि इसकी डेथ हो गई है, आप हमसे कंप्रोमाइज करिए, क्या करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस केस पे कितना एक्शन किया और डॉक्टरों को मतलब कितने डॉक्टरों को उसमें फंसाया? आपके पास कुछ नहीं उसका देखिए, उसका हमने ये सुना है कि डीसी साहब ने उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन किया है। उस पर जो है अभी तक जांच चल रही है। या उसके बाद हमने कोई नहीं देखा ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर कोई ट्वीट, कोई मैसेज, कोई जो है पोस्ट अपलोड की इस डॉक्टर को सस्पेंड किया या इस लेडीज को जिसने उसका ट्रीट किया था, डॉक्टर दीपाली थी वो, उसके रिलेटेड हमने कोई भी जो है नहीं देखा ऐसा कि कोई उस पर कोई एक्शन लिया गया या कोई सस्पेंशन ऑर्डर या कोई डिसमिस फ्रॉम सर्विस ऑर्डर, वो हमें नहीं देखा। तो आप क्या चाहते थे उस हवाले से? क्या उस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए था, या उसके जो घर पर मतलब घर वाले थे या उसका पति था उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, उसके माँ बाप को? जी ये मैं तो हम पूरी दुनिया तो चाहती थी, पूरी आवाम जितने लोग वहां थे उस सपाट पर उस टाइम, तो हम तो पूरा चाहते थे कि इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इन लोगों पर। ऐसे लोगों पर अगर सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन करेगी तो आज की डेट में ये हंगामा नहीं देखने को मिलता है जीएमसी डोडा के बाहर। तो अब महराज मलिक ने ये दावा किया है कि दावा नहीं बल्कि डॉक्टर्स को मुंह के सामने बोला है कि यहाँ पर माफिया नहीं चलेगा। यहाँ पर जो डॉक्टर्स इस समय लोगों के साथ बेइंसाफी करते हैं, लोगों को ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और अपने साथ में प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, तो जो डॉक्टर ऐसी हरकत करेगा उसको मैं यहाँ से मतलब घसीट के बाहर निकालूंगा। तो इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए मुनीब जी, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ये बहुत बड़ा अहम स्टेप महराज भाई ने उठाया है, या महराज मलिक जी बताएंगे या एमएलए महराज मलिक बताएंगे। इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है कि प्राइवेट क्लिनिक में लेकर गरीब को लूटा जाएगा। ये बिल्कुल ये कतन बर्दाश्त नहीं होगा। महराज मलिक को क्या, ये तो आम पब्लिक को भी बर्दाश्त नहीं होगा सर। जब जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन बनी हुई है, इतना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनी हुई, तो वहां क्यों नहीं होगा? गोल्डन कार्ड रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, मोदी जी ने गोल्डन कार्ड रखा, उस पर जब ट्रीट किया जा रहा तो उसी पे किया जाए, जीएमसी के अंदर किया जाए। प्राइवेट तो कतन बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इस समय अभी हम लाइव तस्वीर आपके सामने देख रहे थे कि इस समय जो जीएमसी डोडा है उसके सामने लोगों ने इस समय हंगामा लगाया है कि डॉक्टर्स हमारा इलाज नहीं कर रहे हैं।
तो डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है महराज मलिक की बात पे, जो महराज मलिक ने उन पे गुस्सा किया है। महराज मलिक ने माफिया कहा है, महराज मलिक ने कहा है कि उनको यहाँ से मैं घसीट के निकालूंगा। तो क्या कहना चाहिए आप लोगों के लिए, क्या मैसेज रहेगा आपका शाहिद साहब? देखिए मुनीब जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया महराज साहब ने। जब 8 महीने से एक बंदा बोल रहा है कि यार आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो, जब बंदे को एक इंसान को कहते हैं कि अक्लमंद इंसान के लिए इशारा ही काफी है। जब महराज मलिक साहब बार बार जेएमसी का विजिट कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वहां मेरी किसी भी परेशानी का जो है आवाम किसी भी परेशानी का शिकार ना हो, वो इसलिए जाते हैं। वो हम लोगों के लिए महराज मलिक वहां बार बार अपना जो है स्टेप उठाता है, बार बार वहां आता है, वो हम लोगों के लिए आता है। वो अपने किसी मुफाद के लिए नहीं आता है वहां पर अपना टाइम तोड़कर। एक एमएलए जैसे बाकी लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जैसे आपने जो है अपना मसला हल किया, वोट मिले, जीते और अपनी रेजिडेंसी में बैठे हुए। लेकिन महराज मलिक साहब बिल्कुल गरीब की आवाज बनकर जहां कुछ भी परेशानी है तो महराज मलिक साहब का विजिट बार बार रहता है। और महराज मलिक ने बिल्कुल ये अच्छा स्टेप उठाया। अगर एक डॉक्टर नहीं सुनता है तो उसको घसीट कर अगर बाहर निकालेंगे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आप इसमें महराज मलिक को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, इस मसले में हम महराज साहब की सपोर्ट करते हैं, चाहे मैं किसी भी इलाके से हूँ, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं नहीं आता हूँ, मैं टॉपनील पंचायत से, बिल्कुल हम उनकी सपोर्ट। आप डोडा वेस्ट से आते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उनकी इसमें सपोर्ट करते हैं। तो डोडा वेस्ट से जो हमारे एमएलए श्री शक्तिराज परिहार जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, और जो इस समय हमारे डीसी सर हरविंदर सिंह आईएएस हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? किस प्रकार के हालात हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर रहने चाहिए, या जेएमसी डोडा या देखिए ओबीडी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, स्ट्रेट टॉक चैनल के माध्यम से मुनीब जी ये कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी साहब तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सर प्लीज आप जेएमसी डोडा का महीने में हफ्ते में एक विजिट करें जी। या अगर आपसे नहीं होता तो आप अपने एडी सर को भेजें, सर वहां पर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार ऑफिसर को आप भेजें ताकि माहौल खराब ना हो। और श्री शक्तिराज परिहार जी भी इस पर आवाज उठाएं, इस पर आवाज बने। सर गरीब आवाम जो है परेशानी का शिकार होती है, गरीब आवाम को बार बार परेशान किया जाता है। सर मैंने किश्तवाड़ में हॉस्पिटल देखा, भद्रवाह में देखा, जम्मू में देखा, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, किस जगह पर सर? लेकिन इस प्रकार का मतलब जो आंकड़ों में हमेशा रहता है, ऐसा हॉस्पिटल शायद आपने नहीं देखा होगा। मैंने कहीं पर भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं देखा कि बार बार मीडिया में। जम्मू के अंदर बड़े बड़े इससे बड़े केसेस आते हैं, वहां पर भी डॉक्टर्स हैं, वहां पर भी लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, लेकिन उनका रवैया मैंने अलग देखा। लेकिन जेएमसी डोडा का बार बार ये ड्रामा, हमें सर कब तक ये ड्रामा रहेगा जेएमसी का? मुझे तो लगता है कि अगर डीसी साहब श्री शक्तिराज परिहार, एमएलए महराज मलिक जी अगर मिलकर ये स्टेप उठाते एक बार, अगर जेएमसी डोडा का जो ये माहौल स्टाफ खराब कर रहा है, अगर इनको चेंज किया जाए, यहाँ पर अच्छे स्टाफ को लाया जाए, तो बेहतर रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट को जो है बदनामी के आड़े पर न लाया जाए। जी, मतलब डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट की ओर लिया जाए, ना कि इस प्रकार की कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं उनके लिए नहीं। तो अब आपने देखा कि हमारे डीसी सर के लिए आपने बोला कि वो ज्यादातर विजिट्स नहीं करते हैं, और साथ में ज्यादातर हमारे एमएलए जो महराज मलिक हैं डोडा ईस्ट से, तो वो ज्यादातर विजिट्स करते हैं। और साथ में जो हमारे श्री शक्तिराज परिहार जो कि बीजेपी के एमएलए, वो भी नहीं ज्यादातर इस प्रकार के विजिट्स करते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सर मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि वो भी एक अच्छे इंसान है, अच्छे लीडर हैं, बिल्कुल अच्छे खासे लीडर वो भी हैं। मगर मैं ये चाहता हूं कि अगर वो भी इस बार इस जेएमसी डोडा का जो ये माहौल है इस पर आवाज बने तो बेहतर रहेगा। अगर मिलकर ये काम करें, एक बार गरीब की जो है आवाज बने तो बेहतर रहेगा सर। अगर ये अच्छा स्टेप लेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट का माहौल भी अच्छा होगा और जेएमसी का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो शाहिद साहब जरा आप ये बताइए कि जेएमसी में आखिर में ऐसी क्या वजह है, आखिर में डॉक्टर उस प्रकार से अपनी ड्यूटीज को क्यों नहीं निभा रहे? क्या उनके पास उस प्रकार की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है? क्या उनके पास उस प्रकार की सैलरी नहीं मिलती है? या उनके पास उस प्रकार की मतलब मशीनरी वगैरह नहीं है कि वो लोगों का अच्छे प्रकार से इलाज नहीं करते हैं? और साथ में ज्यादातर आपने भी देखा होगा कि वहां पर जो भी पेशेंट जाता है, चाहे वो सीरियसली इंजर्ड हो है, तो उनको हमेशा मतलब जम्मू के लिए रेफर किया जाता है। वो कहते हैं यहाँ पर हम इलाज नहीं कर सकते। देखिए मुनीब जी, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा, ये शर्म की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। इस वक्त डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के अंदर जेएमसी डोडा इस वक्त मीडिया में, ये शर्म की बात है। मैं बड़े दुख के साथ इस वक्त मीडिया पे बात कर रहा हूँ, आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ, फिर जाकर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें भी इस पे जो है बात करनी होगी, हमें भी ये सवाल खड़ा करना होगा। देखिए मुनीब जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नाकामी और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, या तो जीएमसी प्रिंसिपल की नाकामी है, सीएमओ की नाकामी है कि वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से जो है बात को निकाल रहे हैं, साइड पे इस मसले को ले रहे हैं। तो जो हमने आपको सवाल रखा कि हमेशा हर एक पेशेंट को जम्मू के लिए रेफर किया जाता है, चाहे वो ज्यादा खतरे में हो या खतरे से बाहर हो, ऐसी क्या वजह है? मुनीब जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पर जो है कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो गरीब आवाम को करना पड़ता है।
जो बाकी लोग हैं ये फोनिकली अपनी एम्बुलेंस का इंतजाम करवाते हैं। गरीब को तो प्रिंसिपल के या सीएमओ के या डॉक्टर्स के या कंट्रोल रूम के अंदर जो स्टाफ है उनके पैर पकड़ने पड़ते हैं कि हमें एम्बुलेंस दीजिए, हमें एम्बुलेंस दीजिए। तब तक 1 घंटा होता है, वही 1 घंटा उसके लिए, उसकी जान बचाने के लिए कीमती होता है। जबकि डॉक्टर जम्मू के अंदर पहुंचकर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा पहले आए होते आपका पेशेंट को हम जो है बचा लेते। या वजह क्या है, वजह क्या है शाहिद साहब, जरा आप हमें बताइए वजह क्या है। ये जीएमसी डोडा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं डिस्ट्रिक्ट की नहीं बात करूंगा इस वक्त, मैं इस पर ये इल्जाम जो मैं ये जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हायर अथॉरिटीज है उन पर मैं इल्जाम आयद करूंगा कि ये उनकी नाकामी है। वो अवेलेबल एम्बुलेंस जो उनके पास है उनको उस टाइम उनको अवेलेबल रहना चाहिए। सर शर्म की बात है कि उनके जो ड्राइवर है एम्बुलेंस के वो शाम को घर सोने जाते हैं या तो वहाँ अवेलेबल नहीं होते। मैंने अपनी आंखों से देखा जब परसों की डेट में उनकी वो एम्बुलेंस खराब हुई, वहां पे उनके पास दूसरी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। तो शाहिद साहब एम्बुलेंस की भी बात, अच्छी बात आपने कही कि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होती है या उनके ड्राइवर्स मतलब अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आखिर में ऐसा क्या है जिला जो हमारा हॉस्पिटल है जीएमसी डोडा है वहां पर डॉक्टर्स हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि हम यहाँ पर सॉरी हम इलाज नहीं कर सकते हैं, इसे जम्मू के लिए रेफर कर दो। ये किसकी कमजोरी है? क्या स्टाफ की कमजोरी है या जो इनके ऊपर हाई अथॉरिटीज है जिस तरह से आपने कहा, क्या उनकी कमजोरी है? जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है उनकी कमी है? जरा इस पे आप देखिए सर, मैं इसमें साफ कहना चाहूंगा कि ये जो है ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें नाकामी नजर आ रही है। यहाँ पर अगर डीसी साहब का बार बार विजिट रहता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का विजिट रहता, सीएमओ का विजिट रहता, प्रिंसिपल सर का जो है जो भी हायर अथॉरिटीज है इनका विजिट रहता, तो ये चीजें हमें कतई नहीं देखनी पड़ती। आज गरीब इस चीज का शिकार हो रहा है कि वहां पर उसको बार बार जम्मू रेफर किया जा रहा है। जो भी लोग जा रहे हैं आज की डेट में उन्हें रेफर जम्मू किया जा रहा है, चाहे प्रेगनेंसी रिलेटेड हो या किसी बड़ी बीमारी के रिलेटेड पेशेंट हो, उसका वहां सही ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी नाकामी नजर आ रही है, उसमें वहां साफ जाहिर होता है कि वो अनपढ़ लोग हैं। तो आप हमारे सीएम या जो इस समय हमारी हेल्थ मिनिस्टर है उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार या तो जीएमसी डोडा का विजिट करें या तो जीएमसी स्टाफ रिलेटेड जो है मैम प्लीज कुछ ना कुछ कीजिए, इसका जो है स्टाफ चेंज कर दीजिए। उमर साहब से भी मेरा मैसेज रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए लोग हैं हायर अथॉरिटीज से, मैं एजेंसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएमसी डोडा का स्टाफ अगर एक बार चेंज हो जाए पूरा माहौल जो है सुधार में लाया जाएगा और पूरा इसका जो माहौल है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। जैसे आज से पहले था वैसे ही हम जो है देखना चाहते हैं और रहना भी चाहिए वैसा ही। मतलब आप चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, अमन में रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह से इस समय हमारा जीएमसी डोडा कंट्रोवर्शियल पे लगा हुआ है या वायरल लगा हुआ है सोशल मीडिया के अंदर, उस प्रकार का जीएमसी हमें नजर नहीं आना चाहिए। हमें ओल्ड जीएमसी नजर आना चाहिए था जिस तरह वहां पर इलाज होता था पहले 2-3 साल पहले। जी देखिए मुनीब जी, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, सभी डॉक्टर खराब नहीं है जी, सभी डॉक्टर खराब नहीं है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करता है। अगर 2 डॉक्टर अपनी जर्सी नहीं पहनते, अपना वर्दी कोट प्रोफेशनल ड्रेस नहीं पहनते, उसमें 10 डॉक्टर उनके साथ बदनामी के आटे पे आ जाते हैं, उनकी इज्जत पे जो है फर्क पड़ता है। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि अगर उनके जूनियर है या सीनियर है उनको समझाना चाहिए कि आपको अपना प्रोफेशनल ड्रेस जो है ड्यूटी टाइम टू टाइम जो है उस टाइम के अंदर आपको अपना जो है कोट वगैरह जो भी है वो पहनना है, आपका आई कार्ड वगैरह जो है लो लगा होना चाहिए ताकि किसी भी गरीब आवाम को परेशानी का शिकार ना होना पड़े, माहौल जो है बिल्कुल अच्छा रहे और जीएमसी का स्टाफ जो है वो पेशेंट के साथ अच्छे से सलूक करे। तो महराज मलिक के लिए आपका लास्ट पे क्या मैसेज रहेगा और साथ में जो पब्लिक इस समय वहां पर हंगामा कर रही है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? शाहिद साहब जरा ये लास्ट बात आप बता दीजिए, इसी से हम आपको विदा करते हैं। सर मैं महराज मलिक जी को लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगा, महराज साहब हम आपके साथ हैं। मैं आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं हूं, मैं पंचायत टॉपनील से बिलोंग करता हूं, सोशल एक्टिविस्ट का काम करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं महराज मलिक जी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, आप हमेशा गरीब की आवाज बने। अल्लाह पाक आपको देख रहा है, अल्लाह पाक आपको इस चीज का अजर देगा और आप एक बड़े ओहदे पर है, एमएलए है, आपको अच्छा है, आपने ये स्टेप उठाया है बिल्कुल। और जो लोग वहाँ हंगामा कर रहे हैं उनको भी मैं ये कहूंगा कि वो हंगामा न करें, माहौल को जो है अच्छा रहने दें, अच्छा माहौल बनाए और डॉक्टर्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहे, वो क्या हाल निकालते हैं इस चीज का। तो हम इसी में जो है अच्छा रहेगा, हम इसी माहौल में रहना चाहते हैं, अमन में रहना चाहते हैं, अमन पसंद लोग। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। तो इस समय हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शाहिद सलीम वानी थे, ये हमारे पंचायत टॉपनील के सोशल एक्टिविस्ट है। इस समय या अगर हम पहले समय की बात करें, जब भी कुछ ऐसा मसला जिला डोडा के अंदर होता है, मतलब कुछ भी मसला जिला डोडा के अंदर होता है, तो ये हमेशा इन जैसी चीजों पर बातें उठाते हैं और कहीं लोगों को रिलीफ भी दिलाते हैं अगर उनको कोई भी समस्या कोई भी परेशानी आती है। आप देखते रहे स्टेट टॉक्स। मुझे यानी मोहम्मद सलीम मीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।